Greetings in the name of Jesus Christ. No, we will learn by Reverend Aruni Avram today uh, about a miracle number 6. Jesus Christ cleansed a leprosy. No. Reading, if you want to read that passage from Mark, you can read it from the book of Mark, chapter 1, from verse 40 to the end of the chapter. Chapter 1, Yes. from verse 40 to the end. हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका पहला बाब उसकी 40 आयत से लेके 45 आयत तक बाप की आखिर तक खुदावंद के कलाम में लिखा है। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और फिर फौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिर फौर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और उस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर ज़ाहरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मुकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बस बरकत है। आमीन। Amen. So, as we said, this is the sixth miracle that the Lord Jesus Christ has done. जो आज हमने बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ा है, ये खुदा यीशु मसीह का छठा मौजज़ा था जो उसने किया। And in the Gospel, it is the first one written in the Bible, in the Gospel, in the New Testament. ये नए अहदनामे में पहला है जो मरकज़ की अंजील में लिखा गया। Yeah, that's why you find it in Mark chapter 1, the first miracle. ये मरकज़ की अंजील उसके पहले बाब में लिखा है, ये पहला इसके हिसाब से मौजूद। Although it is in time, it's number 6. अगरचे वक्त के साथ साथ इसका नंबर छठा है। And it's one of the 12 miracles of healings that Christ has done, recorded in the Bible. और 12 मौजज़ात जो खुदा यीशु मसीह ने बीमारियों वालों को शफा दी, उनमें एक ये भी है। And the Lord sent his disciples and he said, heal the sick and cleanse the lepers. खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा और उन्हें ताकीदन कहा कि जाओ, लोगों में जाओ और कोढ़ वालों को पाक साफ करो। Leprosy is a very dangerous, contagious disease. कोढ़ एक बहुत खतरनाक बीमारी है। In the Old Testament, there is a law for cleansing the leper, for purifying the leper who have a person who has leprosy. पुराने अहदनामे में लिखा है कि जिसको जिसका कोढ़ हो, who has leprosy, cleanse it. There is a law in the Bible, in the Old Testament, what to do when somebody has leprosy. पुराने अहदनामे में एक कानून लिखा हुआ है कि अगर किसी को कोढ़ लग जाए तो उसे किस तरीके से उसका कोढ़ हटाया जा सकता है। Imagine 2 big chapters in the book of Leviticus mentioned about this law. आप अंदाज़ा लगाएं कि अहबार की किताब में 2 चैप्टर्स इस पे लिखे हुए हैं। And interesting that in the Old Testament doesn't mention about people
have been healed by leprosy except 2 persons. पुराने अहदनामे में 2 आदमियों के अलावा इससे ज़्यादा नहीं लिखा कि कोढ़ वालों को शिफा मिली। The first one was Maryam, sister of Aaron and Moses. पहला जिसने कोढ़ से शिफा पाई वो हारून नबी और मूसा नबी की बहन मरियम थी। When she had the leprosy because she and Aaron talked bad about Moses. जब उसे कोढ़ की बीमारी लगी तो हारून और मरियम मूसा नबी के पास गए। According to the law, she was taken outside of the camp of the presence of God and people of God for 7 days. और उस अहद के मुताबिक वो 7 दिन कैंपों के बाद रहे। Second person, and she was healed after that, Maryam. और उसके बाद उसे शिफा मिल गई। Second person is a Gentile, from the Gentile. और दूसरा आदमी गैर कौमों में से था। Is Naaman the Syriac. He was a chief soldier, like a general for the army of Syria. वो शाम की फौज का एक जनरल था। His name is Naaman the Syriac. Naaman. हाँ, और उसका नाम नुमान कोढ़ी था। इसके बारे में सब ने पढ़ा हुआ है। And he had leprosy in all his body. हाँ, उसका पूरा जिस्म जो है उसे कोढ़ लग गया हुआ था। Who wants to know about this story? It's in 2 King chapter 5. और ये दूसरा सलातीन उसके 5 बाब में ये कहानी लिखी हुई है। And he went to Israel to be healed. और वो इस्राएल के पास गया ताकि वो ठीक किया जाए। When he met the king of Israel, जब वो इस्राएल के बादशाह से मिला he told him this story. तो उसने अपनी कहानी उससे बताई। And the king said, "Am I God to kill or to make someone alive?" तो उसने उससे कहा कि क्या मैं खुदा हूँ कि किसी को मार दूं या जिंदा करूं? Because he knew nobody can heal this leprosy except God. क्योंकि वो जानता था कि खुदा के अलावा कोई भी इस तरह की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। And Naaman was taken to Elisha, the prophet. फिर नुमान कोढ़ी अलीशा नबी के पास गया। Elisha didn't dare to touch him to heal him. लेकिन अलीशा नबी ने उसे ना छुआ ना उसे Because no one can touch a leper to heal. In fact, he will be infected by the leprosy and he will catch the disease. ये कोढ़ इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर कोई इसको छू जाए तो वो उसके जिस्म में भी मुंतकिल हो जाती है। Naaman in 2 King 5 was expecting that Elisha put his hand over him and pray for him to be healed. नुमान कोढ़ी अपने ज़हन में ये लेके गया था कि अलीशा नबी मुझ पर हाथ रखेगा, दुआ करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। But Elisha the prophet to him, he didn't even see him. He said by the servants, asked him to go to Jordan River and dip in the water 7 times. और अलीशा नबी ने अपने नौकर से कहा कि इसे कह कि दरिया यर्दन में जा और 7 बार उसमें गोता लगा, डुबकी लगा तो तू ठीक हो जाएगा। And Naaman did what Elisha asked him to do. लेकिन नुमान कोढ़ी ने वो ना किया जो अलीशा नबी ने उसे कहा। And then when he came out on the 7th time from the waters of Jordan River, he was healed and his body like a baby became. लेकिन जब वो दरिया यर्दन में गया तो 7 दफ़ा उसने उसमें गोता लगाया, डुबकी लगाई। तो जब वो 7 दफ़ा डुबकी लगा के बाहर आया तो उसका वो कोढ़ से शिफा पा चुका था और उसका जिस्म ऐसे था जैसे दूध पीते बच्चे का होता है। So the leprosy, this disease, there are some certain categories in the law. We can find it in Leviticus 13 and 14. ये कोढ़ की बीमारी के बारे में हम अहबार 14 बाब में पढ़ सकते हैं। So whoever from people of Israel catch the disease being leopard or have leprosy, बनी इस्राइल में से जिसको भी कोढ़ की बीमारी लगती थी, he must be excluded from the camp of people of Israel and the presence of God. और वो कैंपों के बाहर रहते थे खुदा की मौजूदगी में। He must live out of that camp. वो कैंप को
छोड़कर थोड़े से दूर रहना शुरू कर देते थे and he will stay alone there. और वो अकेले वहाँ पे रहना शुरू कर देते थे. And even the Bible says that this person will be cut off from the people of God. बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो लोगों से बिल्कुल उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता था. Now, leprosy in this matter is very similar to sin. कोड भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई इंसान गुनाह में गिर जाता है. Because when man makes sin, जब इंसान गुनाह करता है he is separated from God. तो वो खुदा से दूर हो He जाता है. can't be in the camp and in the fellowship of God. तो फिर वो ना कैंपों में आ सकता है ना खुदा की फेलोशिप में अपने आप को रख सकता है. The second thing that the leper must do और दूसरे नंबर पे जो कोर्स वाले की लगी हुई बीमारी वाले इंसान को he has to tear his cloth, tear the cloth, वो अपने कपड़े फाड़ देता था so that the leprosy will show up. ताकि कोढ़ की बीमारी जो है वो दूसरों को नजर आ सके. He has to uncover his head, not cover it. वो अपने सर को नंगा कर देता था, डांपता नहीं था. And he has to cover his mustache. और वो अपनी मूंछों को सिर्फ डांप के रखता था. And he has to, when he walk, he has to cry saying, Najis, Najis. और वो जाता हुआ बुलंद आवाज से कहकर पुकारता था, गंदगी गंदगी गंदगी. Why is he doing all that? वो ये क्यों करता था? It is a sign of reproach or scorning, being despised. ये एक हकीर Exactly. जानने की एक भी किस्म है. It is a sign of shame. He is shameful. ये शर्मिंदगी की भी एक अलामत है. So people has to see him so that no one will touch him. It's a warning. लोग देखते हैं लेकिन वो खबरदार हो जाते हैं कि इसको छूना नहीं. And sin is very similar to that. और गुनाह बिल्कुल इससे मिलता जुलता है. The Bible in Isaiah 64 verse 6 says, बाइबल मुकद्दस में यशायाह नबी के सीफा में लिखा है, all we have become leopard or defiled. हम सब गुनाह से भरे हुए हैं और गंदगी से भरे हुए हैं. All our iniquities like a wind carries us away. और हमारी बदियां हमें हवा की तरह उड़ा ले जाती हैं. The third thing that in the law of the leprosy in Leviticus chapter 13, अब बिल्कुल इसी तरह अहबाब की किताब में कोढ़ की बीमारी that God didn't instruct the person who is sick with leprosy to go to a doctor. जिस इंसान को कोढ़ की बीमारी लग जाती है उसे 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 ये हदायत नहीं की जाती कि तू किसी डॉक्टर के पास जा. But he instructed him to go to the priest. उस वक्त ये हदायत की जाती थी कि अब तू किसी काहन के पास जा. Why not to the doctor but to the priest? क्यों किसी डॉक्टर के पास भेजने की नसीहत नहीं की जाती थी और सिर्फ काहन के पास ही क्यों? Because this disease cannot be cured by mankind. क्योंकि ये बीमारी किसी इंसान से इसका इलाज नहीं हो सकता. Sin is very similar to that. बिल्कुल गुनाह भी इससे बहुत मिलता जुलता है. No one can cure sin except God. कोई भी किसी को गुनाह से आज़ाद नहीं कर सकता, शिफा नहीं दे सकता, सिर्फ खुदा के अलावा. The best doctor in the world and the best physician will never be able to cure you from your sins. और खुदा के अलावा कोई भी और ना कोई बेहतर फिजिशियन हो सकता है ना कोई डॉक्टर हो सकता है. But if you come to the greatest physician, Lord Jesus Christ, और अगर आप सबसे बड़े फिजिशियन खुदा यीशु मसीह के पास आते He हैं, will touch you and heal you from all your sins. वो आपको छूता है और हर किस्म की बीमारी से शिफा Like देता है. this leper man, he came into the synagogue and he saw the Lord Jesus Christ.
ये कोड जिस तरह ये कोड वाला आदमी खुदा यीशु मसीह के पास साइनागोग में आता है तो उसके आगे मिन्नत करता है And he came before the Lord and he bowed before him. और वो खुदा यीशु मसीह के पास आता है और उसके कदमों में झुक जाता है. He said to him, Lord, if you are willing, you can heal me. वो मिन्नत करता है कि खुदावन अगर तू चाहे तो तू मुझे ठीक कर सकता है. He believed that Jesus can heal him from उसका leprosy. खुदावन यीशु मसीह पर ईमान था कि वो मुझे ठीक कर सकता है. But he didn't believe that Jesus is interested to do that. लेकिन वो ये नहीं जानता था कि he interested God. That Jesus, he thought that Jesus doesn't care about healing him. वो जानता था कि शायद खुदाम यीशु मसीह मुझे शिफा ना दे. But Jesus, he stretched his hand and touched him. लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ. Imagine the Lord Jesus touched the leopard man. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और कोई कोड़ वाले इंसान को छू नहीं सकता लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ. Elisha, the great prophet, didn't dare to touch Naaman. अलीशा नबी जो बहुत बड़ा नबी हो गुजरा है उसने नुमान कोड़ी को हाथ लगाकर नहीं छुआ था. Because he knew that he will have leprosy. Leprosy will come on him. क्योंकि अलीशा नबी जानता था कि अगर मैंने इसे अपना हाथ बढ़ाकर छुआ तो ये बीमारी कहीं मुझे ना लग जाए. He knew, like Elisha, that only God can heal him. अलीशा नबी जानते थे कि सिर्फ खुदा ही इसे शिफा दे. That's why he sent him to Jordan River and he said, dip there 7 times and you will be healed. इसलिए अलीशा नबी ने नुमान कोड़ी को दरिया यरदन में जाने को कहा और कहा कि 7 दफा उसमें जाकर डुबकी लगा. But here we have not Elisha, we have the Son of the living God. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो अलीशा नहीं था, वो खुदा का बेटा खुदावंदों का खुदा था. Who has the power and the holiness to touch a leper person. उसमें कुदरत थी, ताकत थी कि वो किसी कोड़ लगे हुए बीमार को छू सकता है. The holiness of Christ, the holiness of Lord Jesus Christ overcome the leprosy of the man. खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी कोड़ वाले इंसान पर गालिब आई. So he touched him and the leprosy left away. और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर कोड़ी को छुआ और वो उसी वक्त शिफा पा गया. And the Lord Jesus answered the man. He said, I am willing, be healed. इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू ठीक हो जा. See, the Lord Jesus said 2 words. I am willing, I want, you be healed. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं, मैं चाहता हूं, तू ठीक हो जा. 2 अल्फाज उसने 3 दफा कहे. The Bible says in verse 42, immediately the leprosy left him, departed his body. बाइबल मुकद्दस में लिखा है 42 आयत में कि उसी वक्त कोड़ उसकी बीमारी से चला गया. So we know that the law in Leviticus says that this person, if he is healed, he must bring an offering to God. अहबार की किताब में लिखा है कि अगर कोई कोड़ की बीमारी से पाक साफ हो जाता है तो वो काहन के पास जाकर अपनी ऑफरिंग यानी कुछ हदिया जमा कराए. So after the Lord healed him, he rebuked him and he sent him immediately. खुदा यीशु मसीह ने जब कोड़ी को शिफा दी तो उसे झिड़क कर कहा कि अब यहाँ से चला जा. And he said to him, don't tell anybody what happened. Just go to the priest and give your offering for your cleansing. खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अब तू यहाँ से चला जा काहन के पास और उसे जाकर हदिया
जमा करा, तूने कोढ़ की बीमारी से शिफा पाई है। as Moses commanded in the law, in the Sharia. जिस तरह मूसा नबी ने शरीयत के ला में हुक्म दिया हुआ है, To be a testimony for these priests. ये है उस की गवाही। So this man, obviously, Bible doesn't say that, but he went and did what Jesus asked him. बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा, लेकिन वो आदमी जिसे कोर्ट से शिफा मिली थी, वो उसके पास गया और उसने जाकर हदिया जमा करवाया। And the reason that the Lord Jesus Christ wanted to prove to the Pharisees and the priests that there is somebody who has been sent from God among them. फकीयों फरीसियों ने इस बात की तस्दीक की कि कोई आदमी है जो खुदावंद की तरफ से भेजा गया है, That he has authority on every sickness and disease. और उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो हर किस्म की बीमारी वाले को ठीक कर सकता है। Remember, all the Old Testament doesn't mention about somebody who was healed and he came and brought back the offering. और पुराने अहदनामे में लिखा है कि जो भी कोई किसी बीमारी से शिफा पाता था, वो ऑफरिंग जमा करवाता। Maybe this person is the first person to go back to the priest and give the offering as he was healed. लेकिन नए अहदनामे में शायद ये पहला इंसान था कि जिसने कोर्ट से शिफा पाकर काहन के पास जाकर ऑफरिंग जमा करवाई, To give a testimony about the Lord Jesus Christ. और खुदाम यीशु मसीह की गवाही को जाके उन लोगों के साथ शेयर किया। Why didn't the Lord Jesus accept the man to go and tell anybody about what he did in miracle? Why did the Lord Jesus not ask the person not to go to anybody, only go to the priest? खुदाम यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को ये क्यों ना कहा कि तू लोगों के पास जा, ये क्यों कहा कि सिर्फ काहन के पास जा? Because the Lord Jesus did not seek fame, popularity. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपनी फेम, अपनी मशहूरी नहीं चाहते थे। He wanted to fulfill the law. वो सिर्फ शरीयत को पूरा करना चाहते थे। And he wanted to heal the person. That's more important than people know. वो सिर्फ उस कोढ़ लगे हुए बीमार को शिफा देना चाहते थे, ना कि अपने आप को वो मशहूर करना चाहते थे। But this leopard man couldn't hold his tongue. लेकिन वो कोढ़ी अपनी ज़बान को कंट्रोल ना कर सका। Because in verse 45 says he went out and he started calling a lot and speaking about what happened. So obviously he didn't listen to the Lord Jesus and he went to talk to everybody. वो अपनी ज़बान पर काबू ना पा सका और उसने जाकर वहाँ जाके बता दिया कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये मेरे लिए किया है। Up to the level that the Lord Jesus was not able to enter the city publicly because everybody was coming on him. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पे ज्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहते थे कि वहाँ पे भीड़ ना लग जाए। Can you read verse 45 if you don't mind? Again. लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर ज़ाहिरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मुकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। Can you see how that because the man talked about the Lord Jesus, Jesus was obliged to stay away from the city because everybody know now. खुदावंद यीशु मसीह इसलिए वीराने में जाकर रहे कि लोगों में ये चर्चा ना हो जाए। Yeah. So we can see from this miracle that the Lord Jesus has dealt with the person directly, with the sick man. He lived directly to the person. He dealt.
he talked to him directly. खुदा यीशु मसीह ने ये बात उसके साथ डायरेक्ट की. Yeah. And for any person who has sinned, he has to speak to the Lord Jesus directly. इसलिए अगर कोई गुनाह में गिर जाता है या कोई गुनाह कर जाता है तो उससे भी डायरेक्ट खुदा यीशु मसीह के साथ ही बात करनी चाहिए. Jesus is the person with authority to deal with your sins and my sins. खुदा यीशु मसीह ही ऐसी हस्ती है और उसके पास ही सिर्फ ये अख्तियार है कि वो मेरे गुनाहों को माफ कर सकता है. आप हम सब के गुनाहों को माफ कर सकते हैं. Why he has this authority to deal with our sins? और उसके पास ये अख्तियार क्यों है कि हम सब के गुनाह माफ करें? Because he died in Calvary for our sins. क्योंकि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मारा गया. He shed his blood in Calvary for the remission of our sins. उसने हमारे गुनाहों की माफी के लिए अपना खून सलीब पर बहाया. So he has authority over the sin in our life to take it out. इसलिए उसके पास ये अख्तियार है कि हमारे जिस्म में से गुनाहों को निकाल दे, साफ कर. And today maybe you are not leopard in body, आज अगर हमें कोढ़ की बीमारी नहीं है, but every one of us has leprosy in heart. लेकिन हमारे अंदर हमारे दिल को ये कोढ़ की बीमारी जरूर है. Because sin has damaged our life क्योंकि गुनाह ने हमारी जिंदगी को तोड़ मरोड़ कर रख दिया and made us miserable, और बड़ा काबिल तर्स हमारी जिंदगी को बना के रख दिया made us sad, और हमें परेशान करके रख दिया, hopeless. ना उम्मीद कर दिया. But today Jesus wants to encounter with you. और खुदा यीशु मसीह आज हमें मिलना चाहता है, Face to face, बिल्कुल आमने सामने, and deal with your sins. और हमारे गुनाहों पर बात करना चाहता He है. wants to put his hand on your heart वो आज आपके दिलों पर हाथ रखना चाहता and है clean it from every sin और आपके दिलों को हर किस्म की बीमारी से पाक साफ करना चाहता and है make it pure as white as the snow. और आपके दिलों को इस तरह हर किस्म की बीमारी से पाक साफ करना चाहता है जिस तरह बर्फ हर किस्म की गंदगी से पाक साफ सफेद नजर आती He है. wants to throw your sins away in the deep ocean. वो आपके गुनाहों को इतना दूर फेंक देना चाहता है जैसे किसी चीज को समंदर में फेंक दिया जाता है, That no one will come and accuse you of your sins anymore. ताकि कोई भी आपको आप पर आपके गुनाहों का इल्जाम न लगाए. He wants to set you free, वो आपको आजाद कर देता है, to be bilkul azad. बिल्कुल आपको आपके गुनाहों से आजाद कर देता है. Amen. Let's pray, brother. Amen. Pray for us. हम सब दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करने से पहले मैं जिन्होंने आज खुदाम के कलाम को सुना है, मैं आज सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदाम का कलाम सुनकर सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, अपने अजीज़ों तक, दोस्तों तक खुदा का कलाम ज़रूर पहुँचाएं ताकि वो भी खुदा के कलाम से बरकत पाएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाला मैसेज आप तक पहले ज़रूर पहुँचे. सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें. कादर मुतलिक आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ. खुदावन, आज तूने अपने बंदा को सही सलामत मेरे घर में भेजा और खुदावन बड़ी सादगी के साथ तेरे जिंदा कलाम को हम सब के साथ खुदावन तेरे खादम ने शेयर किया. ऐ बाप, जिस तक भी आज ये जिंदा कलाम पहुंचा है, जो भी तेरे जिंदा कलाम को खुदावन सुन रहे हैं, ऐ बाप मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, आज तू सबको खुदावन सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक छू. और ऐ बाप, हम सब में से जिसके दिल गलाजत से, गुनाह से खुदावन गंदे हो चुके हैं, जिस तरह एक कोढ़ इंसान को गंदा कर देता है, ऐ बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज तू हर एक के दिलों पर अपना हाथ रख है बाप, और सबके दिल आज
हर किस्म के गुनाह से पाक हो जाएं Yeah. और खुदावंद इस तरह पाक हो जाएं जिस तरह बर्फ सफ़ेद होती है। जिंदा आसमानी खुदा, मेरे हर एक मसीही बहन भाई के ईमान को तू और बढ़ा और मजबूत कर, ताकि खुदावंद इस बेदीनी के दौर में सारे मेरे मसीही बहन भाई बुजुर्ग तेरे कदमों में झुक जाएं और अपना तन मन धन तेरे हाथों में दे दे, ताकि खुदावंद हर किस्म के गुनाह से महफूज रहें और खुदावंद सब हमेशा की जिंदगी पाएं, बिला नागा बाकायदा तौर पर सुबह शाम तेरे कदमों में झुकें, तेरे जिंदा कलाम को पढ़ें, तेरे कदमों में झुककर दुआ करें, और अगर कोई परेशानी किसी के पास आती है तो खुदावंद फौरन तेरे हाथों में दे दें। बेशक तू ही हर मुश्किल दुख तकलीफ बीमारी से अपने लोगों को शिफा देने की कुदरत रखता है। ऐ जिंदा आसमानी खुदा, मेरी इस दुआ को सुन और अपने हुजूर कबूल फरमा। मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। Amen. Amen. Pastor, thank you very much for this precious word of God you shared with all of us. Amen. God bless you. God bless. Thank you.